हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनस्थाई स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पिछले ही जो वीडियो थे उसमें जो क्वेश्चन कराया था उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसी क्वेश्चनों के नहीं करवाने वाला हूं। यानी कि एयरफोर्स नेवी का जो मैं वाई ग्रुप का जो रीजनिंग का तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं, यानी कि 2 वीडियो आप लोगों को हमारे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आज मैं तीसरे वीडियो को बनाने वाला हूँ, यानी कि 2 लेक्चरों में मैं अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चनों को करवाया था। आज मैं उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और लेक्चर शायद अल्फाबेटिकल सीरीज से देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि एग्जाम को आते आते मैं आप लोगों को रीजनिंग को पूरी तैयारी करवा देंगे। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 17वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैंने पहले ही बता दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। इसको प्रथम पद भी बोल सकते हैं पूर्वार्ध को, और उत्तरार्ध को द्वितीय पद भी बोल सकते हैं। यानी कि ए से एन को पूर्वार्ध और एन से जेड को उत्तरार्ध बोलते हैं। तो कहता है कि बाएं से 17वें, तो मतलब पूर्वार्ध को उल्टा है, तो फिर कहता है कि बाएं से 17वां, बाएं से कितना कहता है 17वां के बाएं, फिर इसी के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों सेम है तो घटा देंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था, यानी कि कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो बाएं से 9वां अक्षर कहता है, और बाएं से 9वां अक्षर कहता है, इसका मतलब आप लोग ये उत्तर मत दे दीजिएगा कि बाएं से 9वां अक्षर होता है आई। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि पूर्वार्ध को यानी पहले पद को उलट देता है। यानी कि ए से एम, अब एन से जेड जो होता है इसको एम से एड कर दिया है और इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। तब कहता है कि बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि यहां से क्या करेंगे कि 14 में से मान लीजिए कि ये मान लीजिए क्या है, इसको दायां मान लीजिए, इसको बायां मान लीजिए मैंने अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, इसमें कोई मेंशन नहीं किया है कि पूर्वार्ध को उल्टा जा रहा है कि उत्तरार्ध को उल्टा जा रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग समझ लीजिए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का मूल श्रेणी होता है उसी के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है और उसी के अनुसार हम उत्तर देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो कहता है, क्या कहता है कि दाएं से 7वें, यानी कि दाएं से क्या कहता है 7वां अक्षर के बाएं, फिर बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, इसी के अनुसार फर्स्ट में जो लिखा रहता है जोड़ियां घटाने को, उसी के अनुसार यहाँ पे आएगा। तो देखिए, दाएं से कितना, दोनों डिफरेंट है तो जोड़ देंगे। दाएं से कितना हो गया 14। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि दाएं से 14 यानी कि एन, ये मत कहिए, क्योंकि दाएं से है, बाएं से नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, बाएं में बदल लेंगे। क्या करेंगे, इसको बाएं में बदल लेंगे। तो बाएं बदलने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं उसमें एक प्लस करके, यानी कि जोड़ करके, यानी कि 27 में से घटाते हैं। तो 27 माइनस 14 कितना बचेगा भाई, तो बचेगा 13। कितना बचेगा 13। और 13वां अक्षर जो होता है वो क्या होता है, बाएं से 13वां अक्षर होता है एम, और एम हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो चलिए आप लोग यानी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और फिर मैं आप और आगे क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अब देखिए, यानी कि तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि जो इंट्रोगेशन मार्क है वहां पे खाली स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसान तरीके से हल करना है। देखिए क्या कहता है, ABCDFGHLMN, उसके बाद खाली है, उसके बाद क्या आएगा। देखिए, कुछ नहीं है, बस जो अंग्रेजी वर्णमाला उसको लिख दिया है और लिखने का सिर्फ तरीका को चेंज कर दिया। जैसे देखिए ABC, उसके बाद देखिए आप लोग लिख लीजिए पहले, जैसे ABCDEFGH
IJKLMNOPQR। वैसे नहीं में आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, पहले तो लगातार तीनों के लिख दिया, फिर क्या किया है कि दो के काट दिया है, और फिर FGH लगातार लिखा है, और फिर 1 2 3 को काटा है, तो यानी कि LMN लिखा है। तो देखिए सीढ़ी ढंग से देखिए, पहले 2 काटा, फिर 3 काटा, और फिर कंटिन्यू लिख दिया। तो हम क्या करेंगे कि 4 को काट देंगे, जैसे कि OPQR, S को R काटेंगे, और हमारा उत्तर हो जाएगा STU। समझ रहे हैं? पहले 2 को हटाया, जैसे कंटिन्यू लिखा, फिर 2 को हटाया, फिर कंटिन्यू लिखा, फिर 3 को हटाया, फिर कंटिन्यू लिखा। तो हम क्या करेंगे कि जब एक एक को बढ़ाते जा रहा है, हटाते जा रहा है, तो हम एक को बढ़ा के, हटा के, और फिर कंटिन्यू लिख देंगे, यानी कि STU हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर है, हाँ, STU ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीसरा ऑप्शन नंबर है। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि एयरफोर्स वाले ग्रुप में या नेवी में जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं रीजनिंग के, बिल्कुल ही आसान होते हैं, यानी कि तर्क शक्ति जो होता है क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आप लोग बस मेरा चैनल से जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को गारंटी करता हूँ, अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं और बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और चौथा क्वेश्चन कहता है कि दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी किया है, लेकिन बनाने का तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन को सिर्फ लेंदी किया, सिर्फ बड़ा किया है और कुछ नहीं किया। यानी कि पहले 2 दाएं लिख दिया, फिर बाएं लिख दिया। अब क्या किया है कि दाएं लिखा, बाएं लिखा, फिर जो चाहिए वो बाएं या दाएं लिखा, यानी क्वेश्चन को सिर्फ 3 स्टेप में कर दिया है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए जो पहला अक्षर लिखा रहेगा, यानी जिस छोर से फर्स्ट में लिखा रहेगा उसको उठा लेंगे और उसी के अनुसार माइनस प्लस करते जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ कहता है कि बाएं से कितना करता है, बाएं से तीसरे, और फिर कहता है कि दाएं से 10वें, फिर कहता है कि दाएं से 10वें। तो देखिए ये दोनों डिफरेंट है, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कहता है फिर आगे जितना भी रहेगा ना सबको इसी के अनुसार माइनस प्लस करते चले जाएंगे। फिर कहता है कि फिर बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, फिर बाएं से कहता है, फिर बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये जो है ये दोनों यानी कि एक दूसरे के सेम है, तो सेम आने पे क्या करते हैं कि घटा देते हैं और डिफरेंट आने पर जोड़ देते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 7 और 3 10, और ये डिफरेंट है तो ये घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि बाएं से कितना हो गया, बाएं से हो गया 7 10 माइनस 7, यानी कि बाएं से कितना बच गया, 3 बच गया। 3 कितना बच गया, 3 बच गया। जैसे ये दोनों को जोड़िएगा तो 10 आएगा, और माइनस 7 कर दीजिएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि इसको घटा देना, क्योंकि इसके अनुसार करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए जोड़िएगा भी, जैसे इस तरह से रहेगा तो जोड़ने पे यहाँ पर बाएं ही ना आएगा, बाएं से यानी कि 10, और फिर बाएं से करा 7, तो घटा देंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो जो कुछ करना है फर्स्ट वाले के अनुसार ही करना है, यानी घटाना या बढ़ाना है, मतलब घटाना है या जोड़ना है, उसी के अनुसार करेंगे। तो बाएं से तीसरा अक्षर जो होगा वो यानी क्या हो जाएगा, बाएं से ही करता है, यानी कि बाएं से तीसरे अक्षर के, हाँ, तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, बाएं से तीसरा अक्षर हो जाएगा सी। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब या तो कहीं बनाने में गलत हो रहा है, नहीं, देखिए बनाने में ही गलत हो रहा है, क्योंकि दाहिने से 10वां कह रहा था, क्योंकि क्या कह दाएं से 10वां कह रहा, वही तो मैं प्रोसेस अगर सही रहेगा, प्रोसेस अगर बनाने का तरीका सही रहेगा, तो यानी कि आप क्वेश्चन पे बिल्कुल दावा कर सकते हैं नहीं मेरा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। यानी कि आप अपने प्रोसेस को सही ध्यान रखिए। क्वेश्चन तो मतलब उल्टा मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे 10 देकर के नहीं 8 कर देता तो आंसर दूसरा आ जाता। चलिए तो हम लोग को आंसर मिलाना है, तो आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे कि प्रोसेस, आप अपना प्रोसेस तरीका मतलब एक मस्त रखिए, अच्छे रखिए, ताकि यानी कि किसी भी क्वेश्चन पे आप दावा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि 10 और 3 13 माइनस 7, यानी कितना हो जाएगा 7 6 13, कितना हो जाएगा 7 6 13। तो बाएं से छठा से क्या होता है, तो भी लगता है कहीं पे 7 5, यानी कि 10 और 3 13, 10 और 3 13 माइनस 7,
तो 7 6 जाएंगे, बाएं से 7 यानी कि हाँ ठीक है, बाएं से छठा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और एफ है ऑप्शन में, हमने सोचा कि ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि चौथा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस फर्स्ट वाले के अनुसार माइनस या प्लस करना है। और जो डाटा दिया हुआ रहता है इस पर खास ख्याल रखना है एग्जाम में, न कि अगर आप अपने रूम पे बना रहे हैं या घर पे बना रहे हैं तो वहां पे ध्यान न रखिएगा, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जाम में डाटा पे खास ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे यानी कि 5वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और आगे देखिए यानी कि 5वां क्वेश्चन कहता है कि श्रृंखला में स्वरों का स्थान क्या है। यानी कि श्रृंखला में, श्रृंखला करने का मतलब है कि अल्फाबेटिकल श्रृंखला यानी कि अल्फाबेटिकल वर्णमाला। तो उसमें कहता है कि मतलब वर्णमाला यानी कि स्वरों का स्थान क्या है, यानी कि वर्णमाला क्रम में स्वरों का स्थान क्या है। देखिए स्वर क्या होता है, पहले स्वर को लिख लीजिए, उसके बाद आप स्थान को लिख लीजिएगा, क्योंकि स्थान याद रखेंगे तो क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी होगी। देखिए पहले स्वर को लिख लेते हैं, जैसे ई, जैसे स्वर क्वेश्चन को होता है ए, ई, आई, ओ और यू, यही स्वर होता है। यानी 26 अक्षर में भवल क्या होता है, यही 5 भवल होता है। तो अब स्थान इसका लिखेंगे 1 5 9 1 5 9 15 और 21, 1 5 9 15 और 21। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 1 5 9 15 और 21 कौन सा ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में रहेगा वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। जैसे 1 5 9 15 एवं 21 यानी कि पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए बनाने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि अक्षरों का जो स्थान है वो याद कर लीजिए। अब कहता है कि श्रृंखला में स्वरों का स्थान क्या होगा। अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चुनना है कौन सा मतलब होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपने जो स्वर है, जो भवल है, तो पता होगा ही, क्योंकि बच्चे नहीं जो आप लोग एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, ये तो पता होगा ही। तो पहले भवल की लिख लेंगे, उसका स्थान लिख लेंगे और फिर ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन छठा है, कहता है छठा क्वेश्चन कि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए। यानी कि पहला क्वेश्चन शायद था कि प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, यहाँ कहता है कि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, यानी कि एन से जेड को उलट कर जेड से एन लिख दिया जाए। तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। यानी क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों डिफरेंट है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि बाएं से कितना हो जाएगा 20। अब बाएं से 20वां अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए जो क्वेश्चन कहा है उसी के अनुसार हम लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन है ए से एम को जेम कहते हुए छोड़ दिया, लेकिन इसको उलट दिया है, जेड से यानी कर दिया। तो कहता है कि बाएं से 20वां अक्षर, तो बाएं से 20 यानी कि यहाँ से पूछ रहा है कि 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ से 20वां अक्षर जाने के लिए पहले पड़ाव को यानी कि 13 अक्षर को पार करेंगे। उसके बाद हम 20 में से 13 घटाएंगे यानी कि 7 बचेगा, और जेड से 7वां अक्षर पूछ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते थे, जैसे मतलब दाएं या बाएं रहता था तो उसको 27 में घटा रहे थे, यहाँ भी वही करेंगे। यानी कि जेड से पूछ रहा है 7वां अक्षर, देख लीजिए 7वां अक्षर पूछे जेड से, तो क्या करेंगे कि उसको 27 में से घटा लेंगे, यानी कि फिर यहाँ भी लिख देंगे। यानी कि बाएं बराबर या दाएं बराबर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 27 माइनस 7 और बाएं से जो होता है यानी कि 27 माइनस 7 यानी कि बाएं से जो 20वां अक्षर होता है वो होता है टी। यानी कि एक के अनुमान के मुताबिक एक इस तरह से क्वेश्चनों को बनाया जाता है, यानी कि एक तरीका है, समझ गए, एक तरीका है इस तरह से यानी कि बनाने का। यानी कि बाएं से 20वां होता है वो टी होता है, टी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, पहले पड़ाव को पार कर देंगे, उसके बाद जेड से 7वां अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे, और 27 में से घटाने के बाद यानी कि जो आएगा जिस छोर से आएगा उस छोर से यानी कि उसका उत्तर लगेगा। मान लीजिए इधर से पूछ लेते, इधर से पूछ लेते क्या करेंगे, शायद क्वेश्चन आएगा तो इधर से पूछ लेते हैं, तो इधर से यानी कि 13 में से 13 को जोड़ देंगे उतने अक्षर को, ठीक है। तो और क्वेश्चन यानी कि इस तरह से मिलते रहेगा और मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिए। तो और क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम।
अब देखिए आगे यानी कि 7वां क्वेश्चन कहता है कि यदि बाएं से शुरू करते हुए श्रृंखला के प्रत्येक पांचवें अक्षर को विलुप्त कर दिया जाए तो दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की तरीका है। जैसे कहता है कि बाएं से शुरू करते हुए श्रृंखला के प्रत्येक पांचवें अक्षर को विलुप्त कर दिया यानी कि हटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए 5वें अक्षर को हम देखा जाए तो ई जो टी को क्या कर रहा है, श्रृंखला से हटा दे रहा है। ठीक है, प्रत्येक आप लोग देखिएगा, जैसे मतलब एक अक्षर को लिखिएगा, मतलब वर्णमाला श्रृंखला को लिखिएगा, उसके बाद यानी कि देखिएगा कि 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा तो मतलब पाइएगा कि जो टी को यानी कि श्रृंखला से हटा दिया जा रहा है और पूछता है कि इसको यानी कि विलुप्त कर दिया जा रहा है। क्या कर रहा है, लिख लीजिए यहाँ पे, इसको विलुप्त कर देता है। तो पूछता है कि दाहिने से यानी कि दाएं से कितना 17वां अक्षर के फिर दाएं कितना 8वां अक्षर पूछता है। देखिए दोनों सेम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे यानी क्या आ जाएगा, दाएं से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो दाएं से 9वां अक्षर पूछ रहा है। तो देखिए दाएं से 9वां अक्षर पूछ रहा है तो हम पहले क्या करेंगे कि वर्णमाला श्रृंखला को लिख देंगे, क्योंकि इसको बनाने का कोई दूसरा तरीका है नहीं, लिखना ही पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा आपको। जैसे देख लीजिए A B C D। आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 खत्म, 1 2 3 4 खत्म। ठीक है, यानी कि इस तरह से देखिए 5वें अक्षर को क्या कर रहा है, विलुप्त करता जा रहा है। फिर 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, यानी कि फिर यहाँ पे इस तरह से यानी कि 5वें अक्षर को क्या कर रहा है, बाएं से शुरू करते हुए प्रत्येक के श्रृंखला के 5वें अक्षर को क्या कर विलुप्त कर दे रहा है। तो अब ये कि दाएं से कहता है कि दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से कहता है, ये क्वेश्चन को हल्का थोड़ा सा फंसा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, मतलब बच्चों को थोड़ा सा फंसा रहा है। अब कहता है कि दाएं से 9वां। अब श्रृंखला से देख लीजिए क्या हुआ कि 5 अक्षर जब निकल गए, कितना अक्षर बच गया, 21 अक्षर बच गया, 21 बचा ना। तो इसको क्या करेंगे, बाएं में हम बदलेंगे। तो बाएं में क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि बाएं या दाएं बदलने के लिए जितना श्रृंखला में अक्षर बचेंगे उससे एक ज्यादा में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या करेंगे, इसको यानी कि बाएं बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए बदलते हैं। जैसे मतलब बाएं बराबर क्या करेंगे, बाएं बराबर यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए कि बाएं बराबर क्या कीजिए, 22 माइनस कितना है 9। तो 22 माइनस 9 होगा तो बाएं से कितना हो जाएगा, 22 माइनस 9 यानी कि 2 कम 9 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 7 20 2 22, बाएं से 13 हो गया। और बाएं से 13वां अक्षर पूछ रहा है। अब आप लोग फट से उत्तर ए मत दे दीजिएगा, क्योंकि 5वां अक्षर को क्या कर रहा है, विलुप्त कर दे रहा है। अब गिनती करना पड़ेगा, बिना गिनती के कोई उपाय नहीं है इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बाएं से 13वां क्या हो जाएगा, पी, और पी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट। देखिए बनाने का तरीका यही है कि कहता है कि बाएं से शुरू करते हुए श्रृंखला के प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया। तो पहले 5वें अक्षर को यानी कि जोटी को विलुप्त कर दिया। अब कहता है कि दाएं से 13वें और दाएं से 8वें, तो दोनों घटा दिए। अब श्रृंखला में जब 5वें अक्षर को विलुप्त कर दिया तो यानी कि हमारे पास 21 अक्षर बच गए। अब दाएं से 9वां कहता है, तो हमारे दाएं से 9वां को न करते हुए इस बाएं और कैसे बदलेंगे, तो यानी कि 21 अक्षर को एक प्लस करके यानी कि 22 में से घटा देंगे, और 22 में से यहाँ घटा दिए तो बाएं से यानी कि 13वां अक्षर बच गया। अब गिनती हम कर लेंगे, ठीक है। अब गिनती करने के बाद यानी कि हम पाएं कि बाएं से 13वां अक्षर जो होता है वो पी है, और पी यानी कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे यानी कि 8वां क्वेश्चन कहता है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि एक और क्वेश्चन हमने करवाया है इसी तरह के,
लेकिन वो शायद दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा, वो भी यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा था, यहाँ भी वही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यानी कि CAP है, फिर है GEO और फिर है KIA और फिर है इसको प्रश्नवाचक यहाँ पे मान लीजिए कि क्या आएगा। देखिए अब इसीलिए में हम कहते हैं कि अक्षरों का स्थान रखना इतना इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को बनाने के लिए कि कह नहीं सकते कि इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ सी होता है 3, ये होता है, P होता है 16, G होता है 7, E होता है 5, O होता है 15, K होता है 11, I होता है 9, N होता है 14। अब देखिए कैसे 1 का 4 7 7 4 11। अब जैसे हर सब में +4 कर रहा है +4, तो हम भी यहाँ +4 कर देंगे तो 11 4 15 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए, वो हो जाएगा। अब देखिए 1 और 4 5 5 और 4 9, यानी कि यहाँ भी क्या +4 कर रहा है, 9 और 4 13 हम कर देंगे +4, तो 9 4 13 का ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ करता है कि 16 -1 और फिर यहाँ देखिए यहाँ भी -1 यानी कि -1, यहाँ भी -1, तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे -1 कर देंगे, यानी कि OMM क्या हो जाएगा OMM, यानी कि पहले +4 किया और फिर उसके बाद क्या किया कि फिर +4 किया और फिर लास्ट में क्या किया -1 करते चला गया, तो OMM हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बनाने का तरीका को समझिए और इस तरह के अक्षरों का स्थान याद रखिए, बहुत जरूरी है। और ठीक है, पहले +4 किया, फिर सेकेंड में +4 किया, फिर -1 करते गया और हमारा फाइनली मतलब आंसर आ गया OMM। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आगे यानी कि 9वां क्वेश्चन है कि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को पहले अर्धांश से पहले रख दिया जाए तो नई श्रृंखला में दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा यानी कि इसको बनाने का तरीके को बढ़ाया, थोड़ा सा यानी क्वेश्चन को टफ किया है। यानी कहता है कि द्वितीय अर्धांश को, यानी कि द्वितीय अर्धांश को पहले अर्धांश से पहले रख दिया जाए, यानी कि उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा, बस पहले आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे A से M होता है और फिर क्या होता है N से Z होता है, तो क्या कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को पहले अर्धांश से पहले रख दिया जाए, यानी कि N से Z कर दिया जाए और फिर A से M कर दिया जाए ना, इसको उल्टा पलटा नहीं के बाद खाली आगे पीछे कर दिया जाए तो नई श्रृंखला में दाहिने से 20वां अक्षर को, यानी कि इधर से कह रहा है 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो बस सेम प्रोसेस क्या करेंगे, यानी कि पहले पड़ाव को पार करेंगे, यानी कि 13 अक्षर हो गया और फिर 13 से यानी कि 20वां पूछ रहा है ना, तो फिर 13 और फिर 7 यानी कि Z से 7वां अक्षर पूछ रहा है। तो Z से 7वां अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि 27 में से घटा देंगे, कि श्रृंखला पूरी तरह है कि आधा श्रृंखला तो है नहीं, लेकिन पूरी है 26 लेस में है, इसलिए 27 में से घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बाएं बराबर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे दाएं बराबर पूछता है ना कि दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बाएं बराबर 27 - 7 और बाएं से 7वां क्या हो जाएगा 20 और 20वां हो जाएगा T, और T हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए यानी कि पूछता है कि दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमने दाएं से 20वां अक्षर ज्ञात करने के लिए पहले 13 अक्षर के पड़ाव को पार किया, उसके बाद 13 और 7 20 हो गया, और उसके बाद यानी कि हम बाएं से देखिए, जैसे दाएं से रहता है ना श्रृंखला इस तरह से लिखा जाता है, इधर से कहा है तो मान लीजिए दाएं से ही है, इसको हम लोग क्या करेंगे बाएं में बदल देंगे। तो बाएं बदल लिया यानी कि 27 में से 7 घटा दीजिए, तो बाएं से 20 आया, बाएं से 20वां जो होता है वो T होता है, T हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है, समझ में तो आना ही चाहिए। कुछ किया गया तो है नहीं क्वेश्चन में, अब से ही मतलब बनाने का तरीका में बस क्या क्या है, सिर्फ यानी कि पहले पड़ाव को पार किया गया, फिर यानी कि इसको यानी कि जेड से अक्षर को मानता है तो उसी तरह से यानी कि घटा दिया गया है, और फिर यानी कि बाएं से जो 20वां होता है वो T हो गया। T हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि 10वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन है
कि प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि पिछले 2 क्वेश्चन भी इसे टाइप करवाए हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो पूछेगा प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप VVI मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो कुछ नहीं, इसको देखेंगे कि क्या पूछता है क्वेश्चन। जैसे कहता है कि D49S और फिर कहता है कि G64R और फिर कहता है J81 और B और कहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो देखने से पता ये चलता है कि ये है 7 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर और ये है क्या 9 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। बीच का अक्षर तो हम मालूम कर लिया। अब देखते हैं कि मतलब पहला अक्षर किस प्रोसेस से लिखा है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10, यानी कि +3 क्या है, 4 + 3 7 और 7 + 3 10, तो हम क्या करें 10 + 3 13, यानी कि एम कर देंगे। अब ठीक हो गया। अब देखेंगे लास्ट वाला कैसे लिखा है। जैसे यहाँ पे 19 और ये 18 और ये क्या है 16। देखिए पहले का किया है कि -1 किया है, फिर किया -2 और फिर हम क्या करेंगे जैसे -1 और फिर -2, तो यहाँ पर बिल्कुल यानी कि -3 होगा क्योंकि 1 बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए 16 - यानी कि 13, यानी कि फिर क्या हो जाएगा m। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको बनाने के लिए कि बीच वाला को देखेंगे, बीच जो अंक लिखा है ये कैसे लिखा है। तो देखिए कैसे लिखा है कि 7 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर क्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब पहला अक्षर को लिखेंगे कि कैसे लिखा है। तो इसको देखते हैं तो देखने में मालूम नहीं चलता है कि इसमें क्या किया है 4 + 3 7 किया है, 7 + 3 10 किया, तो हम भी क्या कर देंगे 3 प्लस कर देंगे, यानी कि 10 3 13, यानी कि m हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब लास्ट वाला अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए ये कैसे लिखा है। देखिए S 19 पे होता है, R 18 पे होता है, यहाँ -1 कर दिया। अब यहाँ देखिए कि R और यहाँ 16 होता है, यानी कि 18 ये है और ये है 16, यहाँ यानी कि यहाँ -2 कर दिया है। जब यहाँ -1 किया, यहाँ -2 किया, यानी कि 1 को बढ़ाते जा रहा है, तो हम भी यहाँ बढ़ा करके -3 कर दिए। तो -3 करने में यानी कि m आया, यानी कि m100 क्या m हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि m100 m। अब देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन मार देंगे, m100 m नहीं है तो यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि 10 क्वेश्चन और बच गया है, फिर उसके बाद आप लोगों को यानी कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोगों ने कमेंट में बता दिए क्या पढ़ना है, वैसे तो हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर देंगे ये क्लास के बाद। और तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम आप लोगों के नए क्लास लेकर के आते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।